Assalamu alaikum students. I am Mehraj sir. Thank you for clicking Mehraj English Max channel. Today I am going to explain you could have, should have, would have, must have, which is called past modals. तो आइए इन पास्ट मॉडल्स को नरेटली और एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कुड एंड कुड हैव। कुड मीन्स सका, सके, सकी, विच एक्शंस एंड वर्क यू कुड डू इन योर पास्ट। जो भी काम आप पास्ट में कर सके तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स आर हियर। ही कुड डू माई वर्क, वह मेरा काम कर सका। आई कुड फॉरगेट माई पास्ट, मैं अपने माजी को भूल सका। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप यह नोटिस करें कि दोनों मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है डू एंड फॉरगेट। बट हमें जो आज सीखना है वो है कुड हैव। कुड हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जिसको इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए कुड हैव को अच्छा से समझते हैं। कुड हैव का यूज हम तब करते हैं, कुड हैव इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। पास्ट में आपके पास किसी काम को करने की एबिलिटी, काबिलियत थी, लेकिन आपने अपनी चॉइस की वजह से उस काम को नहीं किया। जैसा कि आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, बट इट वॉज माई चॉइस, मैंने नहीं किया। आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको बुला सकता था, बट आई लॉस्ट योर नंबर, लेकिन मैंने आपका नंबर खो दिया। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, वह हमारा इंतजार कर सकता था। ही कुड हैव गॉट दैट जॉब, उसे वह नौकरी मिल सकती थी। आई कुड हैव स्पोकन बेटर, मैं अच्छा बोल सकता था। नाउ इन द सेम वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड शुड एंड शुड हैव। शुड मीन्स चाहिए। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस यानी सलाह देनी होती है, तब हम शुड का यूज करते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लुक एट द एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड ट्राई अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। यू शुड प्ले आउटसाइड, यू शुड प्ले आउटसाइड, आपको बाहर खेलना चाहिए। शी शुड स्टडी मोर, उसे मजीद मुताला करना चाहिए। नाउ वी कम टू शुड हैव। शुड हैव इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट और क्रिटिसाइज पास्ट एक्शंस। जब हम किसी काम को पास्ट में यानी माजी में नहीं कर सके, अब हमें उस काम को ना होने पर अफसोस हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में शुड हैव का यूज किया जाता है। शुड हैव मीन्स चाहिए था। स्ट्रक्चर यूं है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लुक एट द एग्जांपल्स। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ, मुझे सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। आवर टीम शुड हैव वॉन द फाइनल मैच, हमारी टीम को फाइनल मैच जीतना चाहिए था। नाउ इन द सेम वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वुड हैव। वुड हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें और वुड हैव का उर्दू मीनिंग चुका होता। इट इज वेरी सिंपल टू यूज। लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स। आई वुड हैव बिकम अ टीचर, मैं टीचर बन चुका होता। आई वुड हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका होता। वी वुड हैव लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख चुके होते। आई वुड हैव फॉरगिवन यू, मैं आपको माफ कर दिया होता। इसी तरह से अब आप मस्ट हैव को भी समझें। मस्ट हैव का यूज तब किया जाता है जब किसी काम के होने पर गैस किया जाए, यानी कि अंदाजा लगाया जाए। मस्ट हैव के साथ भी वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। उर्दू मीनिंग जरूर ऐसा किया होगा या जरूर ऐसा हुआ होगा। लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स। ही मस्ट हैव टोल्ड यू,
उसने आपको ज़रूर बताया होगा। You must have learnt English in your childhood. You must have learnt English in your childhood. आप बचपन में इंग्लिश ज़रूर सीखे होंगे। Our team must have won the World Cup. हमारी टीम वर्ल्ड कप ज़रूर जीती होगी। Students, it's enough for today's class. Comment me, how did you like this video lecture? Now, request all of you, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.